Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is TGSRT's close to 200 crore free rides under महालक्ष्मी स्कीम. महालक्ष्मी एक योजना है, उसके तहत जो TGSRTC है ये 200 करोड़ फ्री राइड्स के पर पहुंच चुका है. इसके तहत जो है मुफ्त यात्राएं जो दी जाती हैं, इसके बारे में न्यूज़ है. चलो इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा उसका सिनोनियम देखेंगे और लास्ट में जो मैं एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं जो आपकी वोकेबलरी को एनहेंस करता है, बूस्ट करता है, तो उसे भी देख लीजिएगा. और आपको पता ही है कि इस चैनल पर आपको शॉर्ट्स भी मिलते हैं जिसमें हम 3 वर्ड डेली लर्न करते हैं. डेली का 3 वर्ड अगर आप पक्का कर लोगे तो सच में आप एक महीने में 90 वर्ड जो आप ऐसे चुटकियों में सीख जाओगे. और साथ ही साथ ये नहीं कि आप वर्ड ही करते हो, वहाँ पे सेंटेंस भी देखते हो और सेंटेंस से आपकी प्रैक्टिस भी होती रहती है. तो उसे ज़रूर देखा कीजिएगा, वो आप ही के लिए है ताकि इंग्लिश को आप अपनी इम्प्रूव कर सकें. तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का चैनल जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं. सो हियर इज द तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन. तो TSRTC मीन्स Telangana State Road Transport Corporation is set to mark a remarkable milestone under a महालक्ष्मी स्कीम. तो ये क्या है, बन गया है मार्क. एक इसने क्या बना लिया, एक मार्क बना लिया है कि किस लिए, रिमार्केबल, जो यादगार हो, याद हमेशा याद दिलाता रहे. माइलस्टोन अंडर किस योजना के तहत, महालक्ष्मी योजना के तहत. तो महालक्ष्मी योजना के तहत इसने एक रिमार्केबल माइलस्टोन जो है इसने सेट कर लिया, बना लिया है. किसने, तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने. विद नियरली 200 करोड़ जीरो फेयर टिकट्स इशू टू वुमेन पैसेंजर सिंस इट्स लॉन्च. तो ये जब से लॉन्च हुआ है तब से 200 करोड़ जो वुमेन्स हैं जीरो फेयर टिकट्स उनको दे दिए गए हैं, इशू कर दिए गए हैं. एज ऑन ट्यूसडे, तो मंगलवार तक 199.60 करोड़ वुमेन हैव अवेल्ड दी फैसिलिटी. अवेल्ड का मतलब होता है प्रॉफिट उठाना, लाभ उठाना. तो ट्यूसडे तक 199.60 करोड़ वुमेन जो हैं उन्होंने इसका लाभ उठाया, इस सुविधा का लाभ उठाया. एंड द नंबर इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 200 करोड़ ऑन वेंसडे. और इसकी आशा की जा रही है ये क्या हो जाएगा, वेंसडे को 200 को क्रॉस कर जाएगा. जुलाई 23 वेंसडे तक. द महालक्ष्मी स्कीम, द फर्स्ट मेजर इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डीज गवर्नमेंट, बिगेन ऑन December 9, 2023, 48 hours आफ्टर एज्यूमिंग ऑफिस. तो महालक्ष्मी स्कीम जो फर्स्ट मेजर ये इनिशिएटिव है, पहल जो है इन्होंने लॉन्च की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट ने. बिगेन ऑन दिसंबर, कब, दिसंबर की शुरुआत यानी कि 9 दिसंबर 2023 को, जस्ट 48 आवर्स आफ्टर एज्यूमिंग ऑफिस. जब उन्होंने इस पद को धारण किया तब उसके 48 घंटों के बाद उन्होंने इस बड़े पहल की जो है उद्घाटन की. It has since emerged as a cornerstone of women-centric public welfare in Telangana. तो cornerstone का मतलब होता है आधार या फाउंडेशन. तो तब से ये तेलंगाना में महिला केंद्रित लोक कल्याण की आधारशिला बनकर उभरी है. emerge का मतलब होता है उभरना, सामने आना. It is said that currently, तो बताया जा रहा है कि वर्तमान में ओवर 30 लाख वुमेन यूज TSRTC बसेस डेली अक्रॉस द स्टेट. अक्रॉस का मतलब होता है व्यापक, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है अक्रॉस द स्टेट मीन्स पूरे शहर में डेली जो TSRTC बसेस हैं ये वुमेन के द्वारा यूज़ की जाती हैं 30 लाख से भी ऊपर, इंक्लूडिंग 8 लाख इन हैदराबाद अलोन. तो इसमें शामिल है 8 लाख हैदराबाद का केवल. इन दी अर्ली डेज ऑफ द स्कीम, तो स्कीम के शुरुआती दिनों में द एवरेज डेली राइडरशिप, तो रोजाना का औसत जो डेली राइडरशिप है, डेली का मतलब रोजाना और राइडरशिप यानी कि जो लोग राइड करते हैं, आते जाते हैं बस के द्वारा सफ़र करते हैं, उनकी जो औसत है वॉज अराउंड 40 लाख. कितनी है, लगभग 14 लाख तक जो देखी गई. विच हैज़ स्टीडली इंक्रीज, और तब से ये क्या कर रहा है, तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है. एज मोर वुमेन हैव embraced this free and safe transport option.
तो तब से ये जो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वुमेन जो हैं इसको पसंद करती हैं, एम्ब्रेस्ड करती हैं, यानी इसको गले लगाती हैं, यानी कि इसको चाहती हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का फ्री और सेफ ट्रांसपोर्ट है उनके लिए। और ऐसा किसने कहा, सेड अ हाईली प्लेस्ड सोर्स टू द पाइनियर, तो एक हाईली प्लेस्ड सोर्स ने कहा पाइनियर को। इन 18 मंथ्स, तो 18 महीनों में, द गवर्नमेंट हैज़ रीइम्बर्स्ड का मतलब होता है रिटर्न करना, प्रॉफिट करना या कंपनसेट करना। तो गवर्नमेंट ने कंपनसेट किया 6,671 करोड़ का टू TSRTC फॉर द फ्री ट्रैवल प्रोवाइड। तो इस प्रकार उन्होंने फ्री ट्रैवलर को प्रदान करके लोगों का जो है इतने रुपए का क्या करवाया, प्रॉफिट करवाया, यानी एक प्रकार से उनको ये क्या हुआ, कंपनसेट किया। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर दी स्कीम, तो इस स्कीम के तहत उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट करवाया। ऑन एवरेज वुमेन आर सेविंग बिटवीन रीज 4,000 and 5,000 पर मंथ। तो औसत जो महिलाएं हैं वो सेव करती हैं इस योजना के बाद रीज 4,00,000 से 4,000 से 5,000 वो पर मंथ सेव कर लेती हैं। सिग्निफिकेंटली बूस्टिंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है उल्लेखनीय, तो उल्लेखनीय इसमें वृद्धि देखी गई, बूस्ट देखा गया इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में, आर्थिक स्वतंत्रता में। पार्टिकुलरली फॉर वर्किंग वुमेन, खास तौर पर वो महिलाएं जो वर्क करती हैं, स्टूडेंट्स एंड डेली कम्यूटर्स फ्रॉम रिमोट एरियाज, और उन यात्रियों के लिए जो क्या करती हैं, रिमोट एरिया से आना जाना करते हैं। रिमोट का मतलब होता है दूर, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, रिमोट, टीवी का रिमोट होता है ना, तो दूर बैठे ही आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे ही रिमोट का मतलब होता है दूर, जो दूर हो। और कम्यूटर्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। टू कोमेमोरेट दी 200 करोड़ राइड्स माइलस्टोन, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज एंड TSRTC मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार विल ऑफिशियली लॉन्च स्टेट वाइड सेलिब्रेशन ऑन वेंसडे। तो इसको कोमेमोरेट करने के लिए, कोमेमोरेट का मतलब शुभ आरंभ करना, तो इसको शुभ आरंभ करने के लिए 200 करोड़ राइड्स जो माइलस्टोन है एक प्रकार का, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं सजनार, वो क्या करेंगे, इसको अधिकारित रूप से लॉन्च करेंगे पूरे स्टेट में, इसको सेलिब्रेट करेंगे ऑन वेंसडे के। नेक्स्ट, इवेंट्स विल टेक प्लेस एट 97 डिपोट्स एंड 341 बस स्टेशंस। तो ये जो इवेंट्स है यानी जो सेलिब्रेशन है इसको किया जाएगा 97 डिपोट्स पे, यानी परफॉर्म किया जाएगा ट्रांसपोर्ट, इसका डिपोट्स मीन्स ट्रांसपोर्ट वहाँ पे, और 341 बस स्टेशनों पर। फीचरिंग कल्चरल प्रोग्राम, क्या होगा इसका मतलब, कल्चरल एक तरह से प्रोग्राम किया जाएगा, बैनर्स लगाए जाएंगे, पब्लिक स्पीच बाय वुमेन कम्यूटर्स, जो वुमेन कम्यूटर्स हैं उनके द्वारा स्पीच होगा, एंड स्पेशल रिकॉग्निशंस का मतलब होता है रेस्पेक्ट या मान्यताएं जो हैं इसमें शामिल हैं। 5 टॉप परफॉर्मिंग ड्राइवर्स, और इसमें 5 टॉप परफॉर्मिंग जिन्होंने परफॉर्म किया है यानी कि एक्ट किया है, ड्राइवर्स जो हैं टॉप के, कंडक्टर्स जो हैं, ट्रैफिक गाइड्स जो हैं, एंड सिक्योरिटी स्टाफ एट ईच डिपोट विल बी ऑनर्ड। डिपोट्स यानी हर ट्रांसपोर्ट के जो बेस्ट जो टॉप 5 हैं उनको ये क्या करेंगे, सम्मानित करेंगे। वुमेन पैसेंजर्स विल बी फैसिलिटेड विद शॉल्स, और जो वुमेन महिलाएं हैं वो उनको क्या किया जाएगा, फैसिलिटेट किया जाएगा, उनको भी सम्मानित किया जाएगा शॉल ओढ़ाकर, एंड गिफ्ट्स के साथ। एंड ऐसे पेंटिंग एंड रंगोली कंपटीशन विल बी कंडक्टर फॉर स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के लिए ये जो प्रोग्राम्स हैं ये किए जाएंगे, उनमें ये कंपटीशन जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे। द टॉप 5 पार्टिसिपेंट्स इन ईच कैटेगरीज, और हर कैटेगरी के 5 जो हैं टॉप 5 उम्मीदवारों को वो सिलेक्ट करेंगे, विल रिसीव प्राइज़, और उनको जो क्या करेंगे, प्राइज़ रिसीव करेंगे, टेक करेंगे, लाइक जैसे कि बुक्स मिलेगा या वाटर बॉटल्स या पेन सेट्स। तो यहाँ पे हमारा न्यूज़ ख़त्म होता है गाइस। आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। तो चलो अब हम थोड़े से जो एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं।
तो यहाँ पे पहले हम थोड़े से वर्ड कर लेते हैं, फिर जाके थोड़े से 2-3 को फ्रेजल वर्ब करेंगे, क्योंकि वो टफ होते हैं और उनको थोड़ा समझने के लिए हमको टाइम भी लगता है, तो इसलिए वो ज़्यादा नहीं करेंगे, ताकि जो आपको याद करने में भी आसानी हो। थोड़ा थोड़ा करेंगे लेकिन जो है अच्छे से करेंगे। तो पहले वर्ड देख लेते हैं। डेलिटेरियस। डेलिटेरियस का मतलब होता है हानिकारक हो, कोई चीज़ क्या हो आपके लिए हानिकारक हो, बैड इम्पैक्ट डाल रही हो, तो उसे कहेंगे डेलिटेरियस। नेक्स्ट है डायट्राइब। डायट्राइब का मतलब होता है कटु आलोचना करना, निंदा करना, तो उसे कहेंगे, तो डायबिटीज़ होता है एक तरह से, उसकी हर कोई क्या करता है, निंदा करता है, यानी पसंद तो कोई नहीं करता, उसको हर कोई क्रिटिसाइज करता है। तो डायबिटीज़ से कर लेना डायट्राइब, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कम्फिट। डिस्कम्फिट का मतलब होता है परेशान करना या हराना। नेक्स्ट है एफ्रॉन्टरी। एफ्रॉन्टरी का मतलब होता है गुस्ताखी करना, या कहीं पे आप किसी को क्या कर रहे हैं, नाराज़ कर रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, तो उसे कहेंगे एफ्रॉन्टरी। नेक्स्ट वर्ड है एफिमेरल। एफिमेरल का मतलब होता है क्षण भरपूर या थोड़े समय के लिए हो, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हो, उसे कहेंगे एफिमेरल। तो अफीम, जो अफीम खाते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी ही क्या कर जाते हैं, डाई कर जाते हैं, तो उसे एफिमेरल कहते हैं, एफिमेरल। नेक्स्ट है एसोटेरिक। एसोटेरिक का मतलब होता है रहस्यमय, जो क्या हो, कुछ उसमें रहस्यमय हो, जादुई हो, उसे कहेंगे एसोटेरिक, अनिग्मा हो कह सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सकर्बेट। एक्सकर्बेट का मतलब होता है आप उसे बहुत ही ज़्यादा बदतर बना रहे हैं, बेकार बना रहे हैं, उसमें और ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं, तो यानी बिगाड़ रहे हैं, तो एक्सकर्बेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है फोर्टुअस। फोर्टुअस का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, बेवकूफ़ी भरा। नेक्स्ट है फीकंड। फीकंड का मतलब होता है उपजाऊ, कोई चीज़ क्या है, फर्टाइल है, भूमि किस प्रकार की है, फर्टाइल है, फीकंड है, तो उसे कहेंगे वो क्या है, फीकंड है, फर्टाइल है। नेक्स्ट है गेनसे। गेनसे का मतलब होता है खंडन करना, यानी विरोध करना, आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, गेनसे कह रहे हैं, यानी कि उसका विरोध कर रहे हैं, उसके आप ऑपोजिट हैं। तो यहाँ पे हमारे ये वर्ड काफ़ी हैं आज के लिए, इनको नोट कर लेना। चलो अब थोड़े से हम फ्रेजल वर्ब करते हैं, जिनको हम थोड़े सेंटेंस के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे पुट से संबंधित कुछ फ्रेजल वर्ब। तो पहले टुगेदर। पुट टुगेदर का मतलब होता है टू बिल्ड समथिंग, किसी चीज़ को जोड़ना, पुट टुगेदर कर रहे हैं। उसने सभी शब्दों को एक साथ रखा और सही वाक्य बनाया। ही पुट टुगेदर ऑल वर्ड्स। उसने क्या किया, सभी शब्दों को एक साथ रखा, एंड मेड अ करेक्ट सेंटेंस, और एक सही वाक्य बनाया। नेक्स्ट देखते हैं पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टू रेज समथिंग हायर और बिल्ड समथिंग, कुछ ऊंचा उठाना या बनाना, तो उसे कहेंगे पुट अप करना। तो अप का मतलब होता है ऊंचा, और टुगेदर का मतलब होता है साथ, तो इस प्रकार इसको याद रख लेना, ठीक है। तो कैसे सेंटेंस है इसका, छात्र ने पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। द स्टूडेंट पुट हिज हैंड अप टू आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट। द स्टूडेंट, अब यहाँ पे कहेंगे पुट यहाँ पे है, अप इसका यहाँ पे क्यों, ये तो फिर गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे तो हम एक साथ पढ़ रहे हैं, तो ऐसे होता है। फ्रेजल वर्ब जो है आपको वर्ब अलग मिलेगी, प्रेपोजिशन थोड़ा एक शब्द के बाद आपको मिल सकती है, तो ये जो है एक ही साथ हैं, इन दोनों जो मिलते हैं तब बनता है इनका करेक्ट मीनिंग, यानी कि कुछ ऊपर उठा रहे हैं, नीचे उठा रहे हैं, तो ये पुट कर रहे हैं क्या, अपने हैंड को किस प्रकार, अप, ऊपर उठा रहे हैं, इसलिए ये जो है इस प्रकार यहाँ पे लिखा गया है। तो क्या है सेंटेंस, द स्टूडेंट, स्टूडेंट ने पुट हिज हैंड, अपने हैंड को अप किया, उठाया, टू आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए फर्स्ट। पुट आउट, पुट आउट का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग और ट्रबल समथिंग, कुछ रोकना या कुछ परेशानी, कुछ परेशानी है या कुछ आप चीज़ को रोक रहे हैं, तो कहेंगे पुट आउट करना। सेंटेंस है निशा ने आर्यन से सिगरेट बुझाने के लिए कहा। निशा आस्क्ड आर्यन टू पुट दी सिगरेट आउट, यानी रोकना, स्टॉप करना, तो बुझाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा निशा आस्क्ड, निशा ने कहा आर्यन से टू पुट दी सिगरेट आउट, सिगरेट को बुझाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा सारे वर्ड खत्म होते हैं गाइज। आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।